समस्तीपुर जिला के हसनपुर विधानसभा अंतर्गत बिथान प्रखंड के सलहा चंदन पंचायत के मुखिया राजेश कुमार जी के साथ हैं। ये लगातार तीसरा बार मुखिया है। बीच में एक बार चुनाव हारे थे, उसके पहले दो चुनाव जीते, फिर अभी वर्तमान मुखिया है। हम इनसे जानना चाहेंगे कि आपके पंचायत के विकास की क्या गति है। ऐसे इनकी पंचायत में कई भागों में घूमने का काम नहीं किया, बहुत लोगों से मंतव्य लिया। इनका काम करने का ढंग अच्छा है और लोगों में इनका ओपिनियन के पक्ष में आया है। मुखिया जी जनता के बीच हैं, जनता के काम को लेकर खड़े रहते हैं, जनता में मुस्तैद रहते हैं। मुखिया जी, पंचायत में क्या क्या योजना चल रहा है? अभी खेल का मैदान बनाए हैं, उसके बाद जो है मनरेगा योजना चल रहा है, स्कूल भराए हैं, उसके बाद जहां सड़क जो जरूरत है वो बनाए हैं, उसके बाद जो है सीधर क्या कहते हैं मनरेगा भवन को बाउंड्री दे करके उसी में सामुदायिक भवन है, उसका टाइल्स उल्स लगा करके अच्छा से एक पर्यटक स्थल के जैसा बनाए हैं। उसके बाद पंचायत सरकार भवन के लिए जमीन उपलब्ध कराए और सर्वोदय पुस्तकालय में अभी स्वास्थ्य उपकेंद्र है, उसके लिए भी जिलाधिकारी को लिख करके दिए। यहाँ 200 पेशेंट प्रत्येक सप्ताह में जब डॉक्टर 2 दिन आते हैं तो वहाँ डॉक्टर अभी तो CHO रहता है, लेकिन वहाँ डॉक्टर बहाल किया जाए एवं सरकारी जो है जमीन उपलब्ध है उसमें स्वास्थ्य केंद्र बनाया जाए। ये इलाका बाढ़ प्रभावित क्षेत्र था, रास्ता का कम्युनिकेशन का काफ़ी अभाव था। रास्ता का निर्माण मुख्य सड़कों के रूप में हुआ है, बांध पुल पुलिया का भी निर्माण हुआ है। तो मुखिया जी के यहाँ जाने का जो रास्ता है, जो जानकारी मिली या कुछ जगह को देखने का काम किया, रास्ता का कुछ व्यवधान आपकी तरफ है? जी, अभी जो लेरझा से सलहा चंदन जाने में बरसात के महीना में चिलोटना नरपा गोलंबर तक ही कष्ट है कि गाड़ी घोड़ा बरसात जब अधिक हो जाता है तो चलना मुश्किल हो जाता है। लेकिन मेरे ही पंचायत में फुहिया करेह नदी पर पुल बना है, उसको भी बिथान तरफ जाने के लिए मात्र 400 मीटर बांध पर कच्ची सड़क है, जो बरसात में इतना दुर्गति होता है कि उधर से भी रास्ता जाम हो जाता है। ग्रामीण कार्य विभाग के जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं उनसे भी बात किए थे कि सर उस पर बरसात के समय में छाया वगैरह भी कुछ दे दीजिए, लेकिन अभी तक किन्हीं के द्वारा कोई व्यवस्था नहीं किया गया। अपने मौखिक कहा था? जी हाँ, मौखिक कहा। आप लिखित प्रस्ताव क्यों नहीं दिए? वो कहे कि नहीं हो जाएगा। विधायक जी भी साथ में थे, राजकुमार रायपुर विधायक, और पथ निर्माण विभाग के JE भी थे। कहे कि लिख करके देने का कोई आवश्यकता नहीं, हम 1 सप्ताह में बना देंगे, लेकिन आज 20 दिन हो गया अभी तक जो है। आपको लिख के देने की आवश्यकता है? हाँ, तो अपने हम पंचायत के पैठ से? हाँ, इसी सप्ताह जाएंगे मंगल बुध तक और हम लिख करके भी रोसड़ा में। इनकी समस्या मात्र यह है कि इनके पंचायत में जो रास्ता है, ये इनके फुइया गांव तक जो रास्ता जाती है वो रास्ता जीर्ण है, टूटा पूरा भरा हुआ है और लोगों को बरसात के दिन में काफ़ी कठिनाई होती है। उस रास्ता के निर्माण की बात करते हैं। इसको लेकर एग्जीक्यूटिव ग्रामीण कार्य विभाग से उन्होंने बातचीत किया था, उन्होंने कहा कि मैं जल्दी करा दूंगा, लेकिन शायद अभी तक स्वीकृति उसकी नहीं हुई है, और स्वीकृति हुई होती तो विभाग के अधिकारी उस जगह पर आए होते। और बिथान जाने के लिए भी 400 मीटर है, जिस पर जो अगर बन जाता वो छाई भी पड़ जाता तो बरसात के समय में जाने आने में सुगम हो जाता, लेकिन उसमें भी कोई कार्य नहीं आगे चल रहा है। इसलिए मैं नल जल का क्या स्थिति आपके यहाँ? मेरे यहाँ नल जल 9 वार्ड है, जिसमें 2 वार्ड 9 नंबर और 8 नंबर में 2-2 बने हुए हैं। नया पॉइंट? हाँ, बने पहले से बना हुआ, लेकिन अभी मेरे पंचायत में मात्र 6 वार्ड में जो है जल नल चालू है। उस दिन भी जो है PhD 23 से आवेदन किए थे और जो है कहे थे कि 7 नंबर 8 नंबर में दोनों और 9 नंबर में दोनों पूर्व से ही बहुत दिन से खराब है, इसको जो है मरम्मती किया जाए। 7 निश्चय योजना के तहत मुख्यमंत्री जी का जो विशेष योजना है हर घर तक पानी शुद्ध पहुंचाने का, वो इनके पंचायतों में, सभी पंचायतों में इनके यहाँ जल नल का बोरिंग गड़ा है, लेकिन कई वार्डों में निष्क्रिय है, काम नहीं कर रहा है, जिसको लेकर एग्जीक्यूटिव की अपनी बात इन्होंने रखा, लेकिन उसका अभी तक ठीक ठाक नहीं किया गया। 5 नंबर बहुत खराब था, उसको कहने पर इन्वर्टर और बदल दिए, स्टेबलाइजर वो चालू है, लेकिन 7 से लेकर के 8 और 9 सब जो है 5 गो जल नल खराब है, इधर जो है 6 चल रहा है। विभाग के
नॉन एक्टिविटीज के कारण, लापरवाही के कारण इनके पंचायत में 5-6 वार्ड में पानी बाधित है, जबकि बोरिंग गरा है, एसेट है, सब पाइपिंग कुछ की बना गई है, लेकिन विभागीय लापरवाही या संवेदक की लापरवाही के कारण इनके यहाँ पानी अनेक वार्डों में अव्यवस्थित है या पानी बंद है। एक गंभीर समस्या का विषय है, जिसको लेकर एग्जीक्यूटिव से इन्होंने बात किया, यही से बात किया उन्होंने कहा कि इसका मैं निदान करूंगा। एग्जीक्यूटिव समस्तीपुर पीएचडी इस मामला पर गंभीरता से ध्यान दें। मुख्यमंत्री से आप क्या कहना चाहिए? मुख्यमंत्री जी से निवेदन यही करेंगे कि हम लोग विकास के नाम पर तो विकास हुआ है, हम यह नहीं कहते हैं, लेकिन जो पूर्ण जैसा होना चाहिए पहले से, जैसे हर जगह हुआ है, उस मद में हम लोग पीछे हैं। रास्ते से कुछ रास्ता बना है, कुछ आधा अधूरा है, उसको पूर्ण किया जाए और जो है से हम लोग सब कुछ। पेंशन योजना लागू किया 1100 रुपये। हाँ, 1100 पेंशन, इसके लिए जो है हम मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देते हैं, लेकिन उसमें सुनते हैं केवल वृद्धजनों के लिए किया गया है, विधवा, विकलांग और वृद्ध सबके लिए किया गया, तो किया गया है सबके लिए किया हाँ। तो इसके लिए मुख्यमंत्री जी का आभार है कि जो बूढ़े लोग थे 400 से कुछ नहीं होता था, अब 1100 उसका जीने का एक अथी हो गया। बधाई दे रहे हैं। हाँ, बधाई दे रहे हैं। हर पंचायत में कन्या विवाह मंडप का घोषणा किया गया है। हाँ, इसके लिए लेते हैं आप? हाँ, यह भी बहुत जन कल्याण योजना हुआ कि अगर कोई गरीब व्यक्ति है, उसको 10-20 हजार रुपया टेंट पंडाल में लग जाता था, अगर विवाह भवन हो जाएगा तो वहाँ जो कम खर्च में, मान लीजिए केवल मेंटेन, अभी सर्वोदय पुस्तकालय हम उसमें सब व्यवस्था किए हुए हैं। जो गरीब गुरबा आता है केवल थोड़ा अथी टांग देता है, उसमें बाराती रहने का सब व्यवस्था किए हुए लोग बहुत। मुख्यमंत्री को थैंक्स कीजिएगा इसके लिए। हाँ, थैंक्स करेंगे। आपके यहाँ पंचायत में ये स्ट्रीट लाइट जो कर रहा है हर वार्ड, जी जी, चल रहा अभियान आपके यहाँ? हाँ, 4 वार्ड में कर चुका है। आज कहे हुए थे कि शेष 4 वार्ड में लगाने आएंगे, लेकिन अभी तक नहीं आए हैं। और जो है सो लगा है, जो बार बार खराब हो जाता है, वो संवेदक ठीक करने नहीं आता था, तो उनके लिए जिलाधिकारी गुणवत्ता की कमी है क्या? हाँ, गुणवत्ता कमी लेके आपने लिखा पढ़ी किया? हाँ, बहुत शिकायत किया। तो उसके बाद जिलाधिकारी से जब मिले, वो डांटे हैं, तब जो है सा करके ठीक किया। फिर 3-4 गो खराब है, इसके लिए जो है से 2 किस्त हम पैसा। सोलर लाइट जो उनके पंचायत में लगाया गया, गुणवत्ता के प्रतिकूल लगाया गया, जो लाइट लगने के बाद कई जगह खराब हो गया है, इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। आपके यहाँ मनरेगा का क्या स्थिति है? मनरेगा ठीक ठाक चल रहा है। 15वीं वित्त? 15वीं वित्त में 6 महीना से पैसे नहीं है। कस्टम में कुछ है, टाइड में बचा हुआ, उसके लिए मैं स्वागत गेट स्वीकृत कराया हूँ। और मनरेगा भवन में पहले पुराना शौचालय था, एक नया शौचालय, और एगो प्राथमिक विद्यालय सलाह चंदन में नया शौचालय, और बरंडा पर बरसात में पानी चढ़ जाता है, नीचे है, इसके लिए नाली निर्माण का स्वीकृति दिया। कितने विद्यालय हैं आपके? मेरे पंचायत में अभी 6 विद्यालय हैं। हायर सेकेंडरी है, 10+2 है? हाँ, 10+2 भी एक है। ये समस्या तो पहले थी कि विद्यार्थियों को बहुत दूर जाना पड़ता था। हाँ, हम लोग स्वयं जो है से नदी टप करके सोहमा पंचायत में, सोहमा हाई स्कूल में पढ़े हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जी का देन है, 3-4 साल से मेरे ही गांव में 10+2 बना है। इस दिन से अपना जो यहाँ भी। आप विद्यालय का मॉनिटरिंग करते हैं? हाँ, सब पूछ लीजिए, सभी विद्यालय आंगनबाड़ी केंद्र मॉनिटरिंग करते हैं? हाँ, करते हैं, लेकिन वह जो है सो प्रखंड से होता है, मुखिया लोग से कुछ दस्तखत की कुछ अथी भी नहीं लिया जाता है कि क्या ये तो कमी है। किसका? ये तो आपकी कमी है। नहीं, हम लोग पंचायत के अध्यक्ष हैं। पंचायत के अध्यक्ष हैं, क्वेश्चन उठाते हैं, या जो सीडीपीओ हैं, अब जिला से मिले हुए हैं, किसी पर एक सीडीपीओ पहले सुन जाइए। इससे पहले पंचायत समिति में केंद्र संख्या 44 पर हम क्वेश्चन उठाए थे प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय से कि मेरे पंचायत अंतर्गत केंद्र संख्या 44 जो है, वह आंगनबाड़ी सेविका अपने घर में चलाती है, कभी केंद्र पर नहीं आती है, और जो है केवल खिचड़ी बना करके दोपहर में आकर के उसका रसोईया जो है खड़ा हो जाता है स्कूल के सामने। इससे तो बच्चा पढ़ने आता नहीं, 2-4 आदमी को दिया बच्चा को, घर चल जाती है। उस पर कार्रवाई किया जाए, लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्रवाई, कोई विभागीय कार्रवाई नहीं, कोई नहीं हुआ, जबकि
क्वेश्चन में भी नोट कराया गया था। ये आपका इसको आप नाम सभा से प्रोसीडिंग निंदा हाँ, प्रस्ताव में लिया है? नहीं, परसों मेरे यहाँ आम सभा है, उसमें हम निंदा proceed- प्रस्ताव में इसको हाँ लीजिएगा। हाँ, निंदा प्रस्ताव में लेंगे। ये सजग मुखिया हैं, लगातार मुखिया रहे हैं। बीच में एक सत्र ये मुखिया नहीं बन पाए, कुछ कानूनी प्रक्रिया के पेच में फंसे थे, इस कारण से चुनाव नहीं लड़ पाए, जनता के बीच नहीं जा पाए, लेकिन इनका जनता में अच्छा पैठ है। आपके गांव में कितने गांव हैं पंचायत में? मेरे पंचायत में सलाह चंदन 2 टोला है, उसके बाद फुहिया हुआ, भटगांव हुआ, खोटा तिलकपुर है, खुटोना बटडिया और घसियन मोजा भी जो है कुछ जनसंख्या है, इतना गांव है। इनकी पंचायत की भूमिका, पंचायत का रूप जो है बहुत लंबे चौड़े भाग में है, कई पार्ट में बटा हुआ है। रास्ता का लगभग रास्ता बहुत जगह जाने का सुगम है, खास के फुइया और उसके अगल बगल का जो पार्ट है, रास्ता जीर्ण शीर्ण होने से कठिनाई होती है। शेष इनके पंचायत में काम, पंचायत के स्तर से काम का गुणवत्ता ठीक है। इनके यहाँ पंचायत सरकार भवन बन रहा है, स्वास्थ्य उपकेंद्र के लिए अपना प्रस्ताव देंगे, इसकी स्वीकृति होगी। और पंचायत ये कन्या विवाह भवन के लिए जो जमीन का फिर प्रक्रिया है, बिहार सरकार के स्तर से जमीन जो होगा, मुखिया जी उसमें सहयोग करेंगे। जी, स्वास्थ्य उपकेंद्र के लिए हम जमीन जो लिख करके जिलाधिकारी महोदय को दिए हैं, जमीन उपलब्ध है, वहाँ स्वीकृति दिया जाए और डॉक्टर CHO बैठते हैं, वहाँ डॉक्टर जो है से सप्ताह में कम से कम 2 दिन बैठाया जाए, जो लोग प्रखंड से 10 किलोमीटर दूरी पर सलाह चलने में। स्वास्थ्य केंद्र व्यवस्था को लेके कि हमारी आबादी दूर पड़ती है, प्रखंड मुख्यालय से कट के आती है, और जब हमारे लोग समाज के बीमार पड़ते हैं उनकी व्यवस्था इलाज की अच्छी हो, इसलिए हमारे स्वास्थ्य केंद्र पर नियमित रूप से डॉक्टर की उपस्थिति हो। परसों जिलाधिकारी मुख्यमंत्री जी को आप क्या कहेंगे कन्या ये पेंशन योजना पर, विवाह भवन योजना पर? इनके लिए धन्यवाद देते हैं कि मुख्यमंत्री जी ने एक गरीब व्यक्ति तक और सबके लिए सोचे हैं। ये दोनों चीज बन जाने आप लोगों को बंदूक देने की बात की है? बंदूक तो चुनाव के समय में जीतने के बाद भी ही कहे थे, लेकिन अभी तक तो नहीं। अब तो कैबिनेट स्वीकृति हो गया, स्वीकृति होगा, मिल जाएगा सुरक्षा के लिए। कैबिनेट से स्वीकृति हो गया, अब जिला प्रशासन को आदेश कर दिया गया। जी, क्या अच्छा पहल है ये? हाँ, अच्छा पहल है। धन्यवाद।